पहले हम इस एनिमेशन से समझते हैं कि इंटरप्रेटर कैसे काम करता है और कंपाइलर कैसे काम करता है। आज के इस वीडियो में हम पाइथन के एक और फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये टर्म इंटरप्रेटर एक्चुअल में है क्या? जैसा कि हम लोगों ने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फीचर्स में देखा था कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है और इस कन्वर्जन के लिए हम एक कन्वर्टिंग मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इंटरप्रेटर जो है वो एक कन्वर्जन मैकेनिज्म है जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग को लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम करता है। वैसे तो हमारे पास में 3 अलग अलग कन्वर्टिंग मैकेनिज्म अवेलेबल हैं, जैसे कि असेंबलर है, कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है। असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसी तरीके से कंपाइलर कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे C++, इसमें कन्वर्जन मैकेनिज्म का काम करता है। और उसी तरीके से इंटरप्रेटर है जो कि पाइथन है, रूबी है, ऐसी लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो तीनों का अपना अपना कन्वर्जन मैकेनिज्म है। तो हम 1 बाय 1 तीनों के फीचर्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं असेंबलर से। बेसिकली असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं असेंबली का कोड और सिमिलर टू बाइनरी कोड आपको दिखाई दे रहा है। ये कन्वर्जन जो है ये असेंबलर के थ्रू किया गया है। तो एकदम एक सिंपल लाइन में हम बोल सकते हैं असेंबलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। इससे ज़्यादा हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, सेकेंड हम आते हैं कंपाइलर में। कंपाइलर एक कन्वर्जन मैकेनिज्म है जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसा कि आपने एनिमेशन में देखा कि ये पहले पूरे प्रोग्राम को रीड करता है। ठीक है, रीड करके उसमें जो जो एरर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है और आपको एक लिस्ट ऑफ एरर वो दिखा देता है। इसके बाद हम उन एरर्स को सॉल्व कर लेते हैं और फिर से हम कंपाइलर को भेजते हैं कन्वर्जन के लिए। कंपाइलर फिर से उस प्रोग्राम को रीड करता है और अगर वहाँ पे कोई भी एरर नहीं होता है तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड एक इंटरमीडिएट कोड होता है जो कि बाद में एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जाता है। तो इस तरीके से अगर हम कंपाइलर को समराइज करें तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में रीड करता है, मतलब कंपाइलर रीड्स होल पेज इन वन गो। दूसरा, कंपाइलर सारे एरर्स एक साथ हमको प्रॉम्प्ट कर देता है। तीसरा, कंपाइलर एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है जो बाद में एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में रीड करता है इसलिए इसका जो कंपाइलेशन टाइम है वो ज़्यादा होता है। क्योंकि कंपाइलर एक ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट कर चुका होता है और यही ऑब्जेक्ट कोड एग्जीक्यूशन के लिए जाता है, इसलिए इसका एग्जीक्यूशन टाइम कम होता है। कुछ अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास में C++ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कंपाइलर का यूज़ करते हैं मशीन कोड जनरेट करने के लिए। तो अब चलिए बात करते हैं इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम रीड करता है और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। जैसा कि हमने एनिमेशन में देखा कि वो एक लाइन रीड किया, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया, एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया। दूसरा लाइन रीड किया, कन्वर्ट किया, एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया। इस तरीके से इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम रीड करता है, कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूशन के लिए भेज देता है। यहाँ पे वो एक साथ एरर की लिस्ट जनरेट नहीं करता है। जैसे ही वो उस लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है जिसमें एरर होगा तभी वो उसका एरर हमको प्रॉम्प्ट करता है। कंपाइलर ऐसा नहीं कर, जैसे हम उस एरर को सॉल्व करते हैं
वो अगली लाइन को एग्जीक्यूट करता है। अगर अगली लाइन में फिर से कोई एरर होगा तो वो उसी समय हमको उस एरर को प्रॉम्प्ट करेगा। तो इस तरीके से इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम रीड करता है। अगर कोई एरर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है। अगर एरर है तो वो हमको रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम समराइज करें इंटरप्रेटर को, तो इंटरप्रेटर रीड्स द कोड लाइन बाय लाइन, कन्वर्ट्स द कोड लाइन बाय लाइन। ओके, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन कोड को रीड कर रहा है और कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए इसका कन्वर्जन टाइम बहुत ही कम होता है। क्योंकि ये डायरेक्ट कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूशन के लिए भेजता है, तो पहले रीड करता है, फिर कन्वर्ट करता है, फिर एग्जीक्यूशन के लिए भेजता है, इसलिए इसकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सोर्स कोड होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कोड या इंटरमीडिएट कोड नहीं होता है। इंटरप्रेटर डायरेक्ट सोर्स कोड को कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करता है। इसलिए जब आप फाइनल प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपका जो सोर्स प्रोग्राम है वो एग्जिस्ट होगा। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के डिफरेंस की हम एक फाइनल समरी देखते हैं।